हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर करंट अफेयर क्वेश्चन करेंगे और आपको तो पता ही है कि करंट अफेयर से क्वेश्चन कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो जैसा कि आपको पता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती निकली है और ये काफ़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसलिए आपको ध्यान से सारी तैयारी प्रॉपर तरीके से करनी है तो आपको ये सिलेक्शन पक्का होगा। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किसने मिस महाराष्ट्र 2023 का खिताब अपने नाम किया है? खुशी पटेल, आरती नारायण, केतकी राउत या फिर रितु शुक्ला। तो जो दोस्तों केतकी राउत हैं, इन्होंने ये खिताब अपने नाम पे हासिल किया है। और इसी के साथ में अगर हम मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब रितुल मैनी ने जीता है। जो रितुल मैनी हैं, रितुल मैनी, इन्होंने मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब अपने नाम पे किया है और मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 प्रवीण अंजना बनी है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन इसके साथ में पूछे जा सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ लेते हैं। हाल ही में इसरो ने अपने 5 वर्षों में, जो अगले 5 वर्ष हैं, कितने जियो इंटेलिजेंस उपग्रह लॉन्च करने की योजना बनाई है? 50, 52, 60, 54 या 58? तो 50 इंटेलिजेंस उपग्रह लॉन्च करने की अगले 5 साल में इसरो ने योजना बनाई है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ लेते हैं। हाल ही में किसे पांडिचेरी विश्वविद्यालय के पदेन चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया है? नरेंद्र मोदी, जगदीप धनखड़, राजनाथ सिंह या फिर ओम बिरला? तो जब जगदीप धनखड़ जी हैं, जो कि हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं, उनको ये पद दिया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन तक पढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में कहाँ 1500 से अधिक लोगों ने तबला बजा करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? जयपुर में, ग्वालियर में, वाराणसी में या फिर लखनऊ में? तो ये जो तबला बजाने का जो रिकॉर्ड है वो ग्वालियर में बनाया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन से बढ़ लेते हैं। हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की पहल का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? अभिलाषा, पिंकी, अंतिम पंगाल या फिर अनमोल खरब? तो ये पिंकी हैं, इनको बनाया गया है। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि ये किस फील्ड से आती हैं, कमेंट करके बताइएगा। यानी कि ये कौन है, क्या है, इनके बारे में कमेंट करके बताइए। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ लेते हैं। हाल ही में किस राज्य ने भूमि मानचित्रण के लिए ड्रोन तकनीक को अपनाया है? जो भूमि मानचित्रण करते हैं उसके लिए ड्रोन तकनीक को अपनाया है। हरियाणा ने, उत्तर प्रदेश ने, महाराष्ट्र ने या फिर गुजरात ने? तो साथियों, हरियाणा राज्य है, इसने ड्रोन तकनीक को अपनाया भूमि मानचित्रण को करने के लिए। इसके साथ ही हरियाणा ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है। जो विजय हजारे जो ट्रॉफी है, इसका खिताब भी किसने जीता है? हरियाणा ने जीता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन तो बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन तो नहीं है, एक पॉजिटिव थॉट है। पॉजिटिव थॉट की बात कर लेते हैं। शिक्षा की जड़ें कड़वी होती हैं लेकिन फल हमेशा मीठा मिलता है, अरस्तू ने कहा था। अब ये कैसे है कि देखिए, आपको शिक्षा है, आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल या इसी की तरह और भी किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में आपको जाना है तो आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेट नाइट स्टडी करनी पड़ेगी, आपको अपनी पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा, आपको घूमना फिरना कम करना पड़ेगा, आपको अपनी मतलब सारी चीज़ों में कमी करके आपको पढ़ाई ही बढ़ाती चली जानी पड़ेगी। इसका मतलब यह है कि स्टार्टिंग में आप देखें, शिक्षा की जड़ें कड़वी होती हैं लेकिन उसका जो फल मिलता है ना, वो मीठा होता है। अब सोचिए, आपके पे वर्दी होगी या आपके पास गवर्नमेंट सेक्टर का कोई भी पद होगा तो आपके माँ बाप का सपना कितना पूरा हो जाएगा, आपका सपना पूरा हो जाएगा और माँ बाप की छाती चौड़ी हो जाती है कि चलो हमारे बच्चे का सिलेक्शन हो गया। चलिए अंतर्राष्ट्रीय साथियों, जल्द साथ के साथ में वीडियो को लाइक और शेयर जल्दी कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करिए। ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? फिनलैंड, नीदरलैंड, इंग्लैंड या फिर फ्रांस? तो जो ये लैंगिक समानता का जो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है वो फिनलैंड देश के द्वारा दिया जाता है। ठीक है। हाल ही में भारत और किस देश ने कुडनकुलम परमाणु संयंत्र के विस्तार के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? कनाडा, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर जर्मनी? तो साथियों, रूस है, उसके साथ में भारत ने समझौता किया है और इसी के साथ भारत ने रूस से S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है, S-400 वो भी खरीदे हैं। और रूस ने परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्तिशाली मिसाइल बनाई है। 2024 में अपने जो रूस है, उसने रसिया ने क्या किया है कि जो उसका रक्षा खर्च है
उसको 70% तक बढ़ाने का प्लान बनाया है, क्योंकि आपको पता है कि रसिया के साथ यूक्रेन का युद्ध हो रहा है और यूक्रेन का यूरोपियन और पश्चिमी देश साथ दे रहे हैं, जिसकी वजह से रशिया ने अपना रक्षा खर्च बढ़ा दिया है। ठीक है, चलिए। हाल ही में किस देश ने एडवांस रॉकेट सिस्टम फतेह सेकंड का सफल परीक्षण किया है? पाकिस्तान, चीन, ईरान या फिर रूस? तो पाकिस्तान ने ये सफल परीक्षण किया है। ठीक है, चलिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि हाल ही में किसे महाराष्ट्र पुलिस का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है? जो महाराष्ट्र पुलिस है उसका नया डीजीपी किसको बनाया गया है? रश्मि शुक्ला, अमृता रायचंद, संजय सिंह या फिर अरविंद पनगड़िया? तो जो रश्मि शुक्ला हैं, इनको महाराष्ट्र पुलिस का डीजीपी नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए। हाल ही में जारी स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार बनाए गए कुल आयुष्मान कार्डों में लगभग कितने प्रतिशत महिलाएं हैं? जो भारत सरकार जितने भी आयुष्मान कार्ड बनाती है उनमें से कितनी परसेंट महिलाएं हैं? 48%, 49%, 50% या फिर 45%? तो आपका आंसर क्या हो जाता है? 49% महिलाएं हैं। ठीक है, चलिए। हाल ही में किस देश ने नए साल के जश्न पर पाबंदी लगा दी थी? इजराइल, पाकिस्तान, चीन या फिर रूस? दोस्तों, पाकिस्तान ने पाबंदी लगाई थी और ऐसा जान माना गया था, ऐसा लोग कह रहे थे कि पाकिस्तान ने ये पाबंदी इसलिए लगाई थी क्योंकि उनके पास फंड की कमी थी, तो बेवजह का फंड खर्च ना हो इसलिए रोक लगा दी थी। ठीक है। हाल ही में कौन सा राज्य भारत की पेट्रो राजधानी के रूप में उभरा है? भारत का राज्य पेट्रो राजधानी के रूप में उभरा है। महाराष्ट्र, केरल, गुजरात या फिर असम? तो आपका आंसर क्या हो जाता है? जो गुजरात राज्य है ये पेट्रो राजधानी के रूप में उभरा है और दुनिया का सबसे बड़ा कॉरपोरेट कार्यालय सूरत में बन करके तैयार हो चुका है। जो डायमंड वोर्स कहते हैं, डायमंड, उसका सबसे बड़ा जो कार्यालय है, दुनिया का सबसे बड़ा कॉरपोरेट कार्यालय सूरत में बन करके तैयार हो चुका है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ लेते हैं। हाल ही में किस राज्य ने 2023 में 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हासिल किया है? 40 लाख, सोचिए, 40 लाख और फिर करोड़। ठीक है, कितने जीरो आएंगे समझ सकते हो आप। गुजरात, केरल, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश? तो आपका आंसर क्या हो जाता है? उत्तर प्रदेश ने ये हासिल किया है। और इसके साथ में ही उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपना व्हाट्सएप चैनल भी शुरू किया है। व्हाट्सएप चैनल शुरू किया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने, पुलिस ने। चलिए अगले क्वेश्चन से बढ़ लेते हैं कि हाल ही में किस देश द्वारा तलाहिल और नासिर क्रूज मिसाइलों का अनावरण किया गया है? नासिर क्रूज मिसाइलों का अनावरण किया गया है। ईरान, चीन, पाकिस्तान या फिर रूस? तो साथियों, जो ईरान है उसने तलाहिल और नासिर क्रूज मिसाइलों का परीक्षण किया है। इसके साथ में ही ईरान ने नूर 3 उपग्रह को कक्षा में प्रक्षेपित किया है। जो नूर 3 है, नूर 3, इसको भी अपनी कक्षा में, अंतरिक्ष कक्षा में प्रक्षेपित किया है ईरान ने। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों, हाल ही में राजस्थान विधानसभा के पीठासीन अधिकारी के रूप में किसे चुना गया है? जो राजस्थान है वहाँ का पीठासीन अधिकारी के रूप में किसको चुना गया है? वासुदेव देवनानी, अरविंद पनगड़िया, राहुल रसगोत्रा, अनीश दयाल सिंह? तो ये भाजपा के विधायक हैं और 5 बार विधायक रह चुके हैं, वासुदेव देवनानी। इनको राजस्थान की विधानसभा के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की आयु घटा करके 50 वर्ष कर दी है? बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड या फिर मध्य प्रदेश? तो आंसर क्या हो जाता है? झारखंड। ठीक है, झारखंड ने ऐसा किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हरित हाइड्रोजन नीति लागू करने का निर्देश दिया है? उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल, कर्नाटक? तो जो उत्तर प्रदेश सरकार है इसने हरित हाइड्रोजन नीति लागू करने का निर्देश दिया है। ठीक है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के 10 वर्ष के शासनकाल में कर वृद्धि बढ़कर
कितने गुना होने का अनुमान है? 3 गुना, 4 गुना, 6 गुना, फिर 2 गुना। तो ये 3 गुना होने का अनुमान है। ठीक है। चीन के अत्याधुनिक महासागर ड्रिलिंग जहाज का क्या नाम है, जिसे मानव इतिहास में पहली बार पृथ्वी की परत में प्रवेश करने और मेंटल तक पहुंचने के लिए डिजाइन किया गया है? मैंगजियान, डोंगजून, ली सांगफू, मेंटल। तो आपका आंसर क्या हो जाता है? जो मैंगजियांग है, ये शक्तिशाली मानव इतिहास में पहली बार पृथ्वी की परत में प्रवेश करने का लिए बनाया गया चीन का सबसे अत्याधुनिक महासागर ड्रिलिंग जहाज का नाम है। चलिए अगले क्वेश्चन तक बढ़ लेते हैं। अगला हमारा थॉट कहता है कि जो हम खुशी से सीखते हैं उसे हम कभी नहीं भूलते। तो दोस्तों साथियों, आपको अगर अपनी कंपटीशन की तैयारी प्रॉपर तरीके से करनी है तो मन लगा करके पढ़ाई करेंगे तो आपको याद करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली याद होता जाएगा और आपका लक्ष्य बड़ा आसान हो जाएगा। तो इसलिए मन से चीज़ों को याद कीजिए तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ठीक है। हाल ही में पारदर्शी पीएसयू भर्ती के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बोर्ड का अनावरण किया है? केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश या फिर कर्नाटक? तो साथियों, जो केरल राज्य है इसने पारदर्शी पीएसयू भर्ती के लिए बोर्ड का अनावरण किया है मुख्यमंत्री के जरिए। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ लेते हैं। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने ब्रिक्स में शामिल होने के निमंत्रण को अस्वीकृत कर दिया है? अर्जेंटीना, यूएई, सऊदी अरब या फिर मिस्र? तो जो अर्जेंटीना है इसने अस्वीकार कर दिया है प्रस्ताव को। हाल ही में हुंडई मोटर इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? जो ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया है? दीपिका पादुकोण को, रवीना टंडन को, कैटरीना कैफ को या फिर राहुल द्रविड़ को? तो जो दीपिका पादुकोण है इनको हुंडई मोटर इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ठीक है। हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र फिर से शुरू होने की राह पर है? दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र फिर से शुरू होने की राह पर है। जापान, चीन, भारत या फिर रूस? तो दोस्तों ये जापान का परमाणु संयंत्र है वो शुरू होने वाला है। और जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी घुसपैठ के बाद नया द्वीप मिला था और इसरो जापान की स्पेस एजेंसी की मदद में अगला चांद मिशन पूरा करने जा रही है। ठीक है। चलो तो साथियों अगले क्वेश्चन तक बढ़ लेते हैं। हाल ही में अमेरिका ने किस देश को $250 मिलियन के अंतिम सैन्य सहायता पैकेज की घोषणा की है? यूक्रेन, बांग्लादेश, श्रीलंका या फिर इजराइल? तो यूक्रेन को ये $250 मिलियन की अंतिम सहायता पैकेज देने की घोषणा की है अमेरिका ने। तो मित्रों साथियों, आपके हमने इस 25 क्वेश्चन के करंट अफेयर के इसी तरीके से आप और भी प्रॉपर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन मित्रों के साथ में जो कि तैयारी कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपके पास वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंचते रहेंगे, इंपॉर्टेंट वीडियो तक पहुंचते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।